फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना मसाला। और मुझे शो ओवर इसलिए करना पड़ गया क्योंकि डीजे चला दिए थे, मतलब साउंड, तो उसमें आप लोगों को मेरी बातें नहीं समझ आती, तो इस वजह से मैंने यही ठीक समझा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, क्योंकि मैं चना मसाले के लिए कुछ मसाला तैयार कर रही हूँ, जैसे कि पीसने वाला। तो अब मैंने उसमें इलायची डाला है, जीरा डालूँगी, फिर इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और उसके बाद फिर प्याज डलेगी इनमें, और उसके बाद फिर टमाटर डाल के सारा अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फिर इसको मैं मिक्सी जार में पीसूँगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं चना मसाला बनाऊँगी। तो मैंने यही ठीक समझा। मैंने कहा कि देखो, आवाज़ तो उन लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, फिर साउंड की आवाज़ आती, फिर आप लोग भी सोचते कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कर क्या आ रही है। तो इसी वजह से मैं शो ओवर करना पड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बातें इस तरीके से आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो अब मैं इसमें देखिए सारा मसाला मैं डाल चुकी हूँ, और अब डालूँगी मैं प्याज। ये तो मैं फ़िलहाल अभी जीरा डाल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता, तो मेरे को मतलब देख देख के ही मैं इसमें वो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, मैं जीरा डाल रही हूँ, और अब देखो जीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कुछ काली मिर्चें और गरम मसाला, ये सब मैंने डाला है और हो चुका है। और ये है लहसुन की कलियाँ और प्याज। अब मैंने ब्राउन होने तक इसे खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी से मैं भून रही हूँ, भूनते भूनते फिर मैं इसको मतलब काफ़ी देर, ऐसे कोई 10-15 मिनट इसे मैं भूनूंगी मीठी आंच पे। फिर उसके बाद जो है ये जब हो जाएगा ना, तो मैं इसे मिक्सर जार में पीस दूँगी, पीस के इसे बनाऊँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, इसे ब्राउन करना ज़रूरी होता, नहीं तो इसमें कच्चापन रह जाता है, जो प्याज में कच्चापन है ना वो रह जाता है। तो इस वजह से मैं हल्का सा इसे मैंने वो कर दिया, फ्राई सा। मैंने कहा कि इसे थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं, तो उससे क्या है कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं और उसमें मतलब अच्छी तरह से घुल जाएगा। तो आपको पता ही है, जब चना मसाला ही उसका नाम है, तो उसमें मसाला तो अच्छा रहना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो इसी वजह से अब देखिए, मैं बोल भी रही हूँ, लेकिन मतलब आप लोग मेरी बातें नहीं समझ पाते क्योंकि इस पीछे साउंड चल रहा था। अब ये देखिए, मेरे चने में सीटियाँ लग रही है। अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है प्याज के अंदर, और कुछ देर प्रेशर कुकर का मतलब वो निकलने देती हूँ प्रेशर। फिर उसके बाद मैं उसकी भी तैयारी करूँगी। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मैं उन मसालों को पीस लाई हूँ। अब मैं देखिए उसी कढ़ाई में मैंने डाला जीरा, और अब डाल रही एक छोटी सी अलग से प्याज काट के बिल्कुल बारीक तड़का बना रही हूँ। मतलब अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया और जीरा डाल दिया। अब मैं इसमें सारे मसालों को मतलब पहले तो इन दोनों को मैं भूनूंगी, फिर उसमें मसाले डालूंगी, फिर उसके बाद ही मैं चना डालूंगी। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और क्या करूँ फ्रेंड्स, बस मैं मजबूर हूँ कि मैं आप लोगों को कढ़ाई तक नहीं मैं दिखा सकती, क्योंकि मुझे कैमरा बार बार लेना पड़ता है हाथ में। तो ऐसे मैं किसी सामान से या कैसे भी मैं मतलब टच करके रख देती हूँ कैमरा, तो उससे मतलब वीडियो मैं शूट करती रहती हूँ। क्योंकि या तो फिर संजना है, तो संजना भी भाग दौड़ में ही लगी हुई थी, नहीं तो वो लेकर के खड़ी हो जाती है। और मेरे पास जो है वो नहीं है ना ट्राइपॉड, तो इसी वजह से मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही देखो मसाला जो मैंने पीसा था। अब इनको मैं अच्छी तरीके से मिला दूंगी, और मिलाने जब तक इन्हें भूनूंगी जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देता।
तो अब मैं इसको सही से मतलब मैंने सोचा कि इसको बिल्कुल ठीक से, और इसमें पानी अभी नहीं डालूँगी मैं, पानी लास्ट में हल्का सा डालना है। जो ये मसाला है मिक्सर में ना, उन्हें धो के वही हल्का सा पानी डालूँगी, क्योंकि चना मसाला का तो मतलब है कि सूखी सब्ज़ी। तो अब मैं इनको अच्छी तरीके से भून रही हूँ, और जब तक मैं भूनूँगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। और इसमें मैंने मतलब धनिया पाउडर, और देखिए मैं इसमें वो डाल रही हूँ, क्या कहते हैं, हल्दी और मिर्च पाउडर, नमक, सब चीज़ इसमें मैं डाल के और अच्छी तरीके से इसे भून दूँगी। और क्या बोलते हैं, अब देखिए मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, और इनको अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर मैं मतलब वो डालूँगी चना। और ये मैंने कुछ बेबी मिर्च हैं वो मैं डाल रही हूँ कलर्स के लिए। और उसके बाद मतलब मैंने कहा कि थोड़ी सी वैसी मिर्च भी डाल दूँ। वैसे तो मैं हरी मिर्च भी काट के इसमें 2 4 6 डालूँगी, आप देखिए ना। तो मैंने कहा कि थोड़ा मतलब तीखापन के लिए थोड़ी वैसी मिर्च कुटी हुई डाल देती हूँ, तो मैं वही डाल के और उसे अच्छी तरीके से चला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे चला के अब मैं कढ़ाई में मेरा मतलब मसाला तेल छोड़ने लग गया हल्का हल्का। अब मैं सोच रही हूँ कि इसे मतलब चला के बढ़िया तरीके से भून के और अब मैं चना डालती हूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी कि प्रेशर कुकर खुल जाए, फिर मैं इसमें चना भी डाल देती हूँ। और मतलब वही मैं वेट देख रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देती हूँ, उसके बाद करती हूँ मैं। तो अब ये क्या बोलते हैं, मतलब हल्के हल्के उसमें मैं मतलब तेज़ मैंने गैस कर रखा है। मैंने कहा जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चे भी सारे मतलब 2 4 बच्चे 6 थे, तो वो भी आए हुए थे बच्चे भी, तो इसी की वजह से अब मैं इसमें हल्का सा पता नहीं क्या कुछ शायद डाल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है फ्रेंड्स। तो मैंने कहा कि लो, बच्चे तो साउंड चलाने लग रहे थे तो आवाज़ नहीं वैसे आ पाती। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन आप भी देख रहे होंगे इस बात को तो कि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँची, तो उसके लिए सॉरी, इग्नोर कर देना फ्रेंड्स। और अब देखिए क्या बोलते हैं, मैं मसाला मतलब डाल रही हूँ मसाला। उस बार भी मैंने डाला था, ये मैं हल्का सा पानी मैंने डाला है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा हल्का सा वो हो जाएगा ना, ताकि मसाला पकड़े ना। अब ये मैंने 1 नींबू का रस जिसे मैंने निचोड़ के और अब मैं इसमें डाली हूँ मसालों के अंदर, और चना भी मैंने डाल दिया है। और इन्हें अच्छी तरीके से मैं मिला के फिर इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ये डालूँगी, फिर हल्का सा गरम मसाला डालूँगी, और फिर उसके बाद जो है मतलब पनीर को कद्दूकस करके और वो डालूँगी। और फिर उसके बाद मेरी सब्ज़ी होगी तैयार। फिर मुझे पूड़ियाँ भी बनानी हैं, क्योंकि संजना के पापा और चाचा जी मतलब 2 4 6 आदमी ये तो मतलब बाहर कहीं चले गए थे, बोले हमारा खाना मत बनाना। तो जो हम मतलब 2 1 मतलब घर के और मतलब 2 3 वैसे थे, बस मैंने वही फिर मैंने कहा लो पूड़ियाँ बना देती हूँ, क्योंकि रोटी से तो थोड़ी वैसी बात है, रोटी तो हम रोज़ ही खाते हैं, लो 2 4 पूड़ी की बात है तो पूड़ी बना लेती हूँ मैं। फिर यश ने भी कहा मम्मा पूड़ी खानी है, मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैं इसीलिए मैंने कहा कि लो कोई बात नहीं, अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी है काट के, आप देख रहे होंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, और पूड़ी बना दूँगी मैं। तो अब उसके बाद देखिए मेरा चना मसाला कुछ इस तरीके से देखिए नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए। और मैं अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, और हरे धनिए के बाद जो है
क्या बोलते हैं, हल्का सा गरम मसाला भी डाल दूँगी। वैसे हल्का ही डालूँगी पाउडर तो, क्योंकि मैंने खुद अपने आप ही मसाला बना लिया है, वो आप लोगों ने देखा ही है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि हल्का ही डालूँगी। फिर ज़्यादा गरम मसाला ना गर्मी में नुकसान भी करता है, तो इसी वजह से अब मैंने कहा कि ये मिर्ची दिख रही है, ये जो हरी हरी है ना, ये मैंने मिर्ची अलग से डाली है। और अब मैं देखिए धनिया काट रही हूँ, और हरा धनिया काट के मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ। फिर उसके बाद गरम मसाला डाल के और इसे मैं मतलब रख दूँगी। फिर पूड़ी बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं बच्चों को खाने के लिए दूँगी। तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, अकेले इंसान रहता है घर में, तो अगर छोटे से छोटे भी हम कोई काम एक्स्ट्रा करते हैं तो उसमें हम कितने बिजी हो जाते हैं, आपको भी पता है। और मतलब इसी वजह से हमने यश का केक कटवाने का वो सोचा। तो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा बच्चों को हमने बुलाया नहीं कि बीमारी है, और क्या बोलते, लॉकडाउन की वजह से हमारे वहाँ से भी मतलब यश के नानी के वहाँ से भी कोई नहीं आया, और यहाँ से भी किसी को नहीं हमने बुलाया कि भाई बीमारी है, छोटे छोटे बच्चों को बुलाना ठीक नहीं है। और इसी वजह से मैंने यही ठीक समझा, इसीलिए मैंने किसी को बुलाया नहीं। और बस जो मैंने ज़रूरी समझा, जिन्हें मतलब मैं सेफ समझी, उनको ही मैंने बुलाया और बस केक कटवा दिया। और बच्चे जो 2-4 आए थे उनको दे दिया, लेकिन मेरा यश बहुत खुश था। और क्या बोलते हैं, हमारी चाची जी ने ना उसे छोटा सा गिफ्ट दिया, लंच बॉक्स, और उसमें मतलब पानी की बोतल है। तो उनको देख करके वो बहुत खुश हो रहा था, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है। चाची जी भी कह रही थी चलो यश को तो पसंद आई, भाई जिसे गिफ्ट हमने दिया उसे पसंद आनी चाहिए, किसी और को आए ना आए। अब मैंने इसमें धनिया डाल के और मैं मिला रही हूँ। मिलाने के बाद मैंने शायद इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, अब देखिए मैं पनीर को कद्दूकस कर रही हूँ, और बस पनीर कद्दूकस करके डाल दूँगी और मिला के, और बस गैस बंद, क्योंकि सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। फिर मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, और आप लोग देखिए। और फ्रेंड्स देखो, कोई भी गलती हुई हो तो उसे इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि देखो छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती है ना। अपने अपने को ही माफ़ करता है, और आप लोग मेरे अपने हो, मैं आप लोगों का अपना मान रखी हूँ। और फ्रेंड्स मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और क्या बोलते हैं, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और अब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, देखिए, है ना, सब्ज़ी मेरी बनी रखी है, मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं बच्चों को दूंगी। देख रहे हो ना, आटा मैंने थोड़ा ही लगा रखा है, क्यों, बस हम ही 3-4 हैं, मतलब मैं हूँ, यश है, 2 बेटियां हैं मेरी, हम खा लेंगे, क्योंकि इसके पापा पहले ही कह के गए थे कि हमारे लिए खाना मत बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं खाना बना रही हूँ, पूड़ियाँ बना रही हूँ, और उसके बाद में बच्चों को खाना